Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. आइए हम आज की सभा को शुरुआत करेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Yes, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद हो. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, आज के विश्राम वार के लिए. आज हम उसके भवन में है, उसकी उपस्थिति में है, उसके सम्मुख में है. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद हो पवित्र आत्मा. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, we bless you Lord. Thank you Jesus. आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद हो पवित्र आत्मा. थैंक यू लॉर्ड. आज आपकी हुजूरी में है लॉर्ड. हालेलुया. वो हर एक अपने बच्चों को पिता आज के रात में जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, जितना आ गए हैं पिता परमेश्वर, वो अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर छू स्पर्श कर लो पिता परमेश्वर. हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक चिंता को यीशु के नाम से दूर कर लो. हालेलुया. यस लॉर्ड. टच योर पीपल लॉर्ड. टच योर चिल्ड्रन लॉर्ड. यस लॉर्ड. हालेलुया.
आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। जब आराधना के गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके स्वर्ग राज्य, आपके सिंहासन के सामने, आपके सम्मुख में एक सुगंधित धूप सा पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग हो पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को तो ग्रहण का पिता, हम अपने आप को, अपने मन प्राण ओ पिता संपूर्ण को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हम सबको आता है। आज का दिन किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया, इंजीनियर ने बनाया, किसने बनाया? ऊंची आवाज में यस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मिलके
पीछे बोलिए, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, यीशु में मैं आनंदित हूँ। इसका ये पहला जो वर्स है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं। हालेलुया, रहे उसी का ध्यान। इस बार आप लोग गाएंगे। रेडी? हमारे पास थोड़ा समय है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग गाइएगा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के दिखाएं। हालेलुया, बोले फिर से, मैं आनंदित हूँ। आइए एक और गीत गाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। तू प्यार का सागर है। Yes. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। इसके प्यार में इतनी गहराई है। हालेलुया, हम उसे नाप नहीं सकते। हालेलुया, ओह व्हाट अ वंडरफुल गॉड। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो महान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम किस भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालात हो, हालेलुया, ही इज लविंग गॉड। ओ यस लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने
हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट लॉर्ड, तू महान है पिता परमेश्वर। ओ अपने हृदय को खोलिए और बोलिए, यीशु मैं तुझसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। आई लव यू जीसस, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे हृदय से, हालेलुया। वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। यीशु हम तुझसे प्रेम करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, हम खो जाए इसके प्रेम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, उसकी ओर देखें, हालेलुया। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वो बड़े प्रेम से आपकी ओर देख रहा है, हालेलुया, हमें निहार रहा है, हालेलुया। ओ वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर शांत रहेंगे अपने स्थान में, अपने स्थान में हम शांत रहेंगे, उसके प्रेम को महसूस करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। थैंक यू फादर,
थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर लविंग प्रॉमिस लॉर्ड पिता, आपके उस वायदे के लिए पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार आपने कहा जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, आपने बच्चों को हृदय को स्पर्श किया है पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हुई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता पीछे से लेके आगे तक जितने स्थान में बैठे हैं पिता परमेश्वर, जितने तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने आराधना को सुन रहे हैं, सबको तूने स्पर्श किया है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता, अपने उनके हृदय में अपनी शांति को, अपने प्रेम को उंडेलने के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता पिता। आगे की सभा के लिए पिता परमेश्वर मैं आपके दास को वो पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर, सिर के बाल से लेके पाँव के तले तक पिता परमेश्वर, वो अपनी आत्मा से भर पिता, अपने लव में छिपा पिता परमेश्वर, वो अपनी फायर लॉर्ड टच लॉर्ड हालेलुया, अपनी आँख से भर पिता परमेश्वर, ओ पिता उनके होठों से आज जो वचन निकलता है पिता परमेश्वर वो हमारे लिए होने पाए पिता परमेश्वर, जो वचन आज जो हमें मन आज ज़रूरत है पिता उनके मुंह से तू बोल और उनसे बोल बातचीत कर और हमें दे पिता परमेश्वर, और इस वचन को इस मन को हमारे शैतान न चुराने पाए पिता, अपनी पवित्र आत्मा से सील कर पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल पिता, हमारे मनों को खोल, हाँ मेरे हृदय को खोल पिता परमेश्वर, हम तैयार हैं तेरे वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं जिंदा हूँ, हालेलुया। आकाश के नीचे में हूँ और ज़मीन के ऊपर में हूँ, शरीर व आत्मा में हूँ, अपने परिवार के साथ, विश्वासी लोगों के साथ, जीवितों के साथ पाया जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा उम्र 67 हो गया और थोड़े दिन के बाद मैं 68 हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बुढ़ापे का कुछ कमजोरी को महसूस करता हूँ, इसलिए मैं चेयर में बैठ कर के प्रचार करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जिस नाम के द्वारा हमारे पापों का क्षमा हुआ, हमको चंगे मिला है, जिस नाम से हम उद्धार पाए हैं, और पिता परमेश्वर आपके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, वही यीशु के नाम से मैं आपका स्तुति और महिमा देता हूँ। आप अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हैं। आप सारे सृष्टि का परमेश्वर हैं, सब प्राणियों का परमेश्वर हैं, सब मनुष्यों का परमेश्वर हैं, सब वस्तुओं का परमेश्वर हैं। ये महान सच्चाई को हम समझ गए, पा गए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग अभी तक ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको भी अवसर मिले ताकि आपको परमेश्वर जानने पाए। धन्यवाद देता हूँ आज सीकर्स फेलोशिप राउरकेला में आपके वचन के साथ, आपके उपस्थिति में, आपके वचन के सेवकाई के लिए आज उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा देह, आत्मा, प्राण को प्रभु, मेरा समर्पित जीवन को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई से आपका लिखित वचन को मैं प्रभु बताने पाऊँ, मुझे अगुवाई करे। हर एक का सुनने के कान और समझने का मन और ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। आज का प्रचार, आज का वचन हर एक मन में प्रवेश करने पाए, ऐसे अनुग्रह दीजिए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माचिस, आप लोग जानते हैं माचिस डब्बा,
हालेलुया। उसमें कितना ठो खाड़ी रहता है किसको पता है? नहीं जानते ना, नहीं जानते, कभी गिने नहीं है। हाले हैं 50 ठो रहता है, उसमें लिखा भी रहता है 50 ठो है बोल के। हालेलुया। तो ये सब सामान को हमको जलाना है तो कितना ठो खाड़ी चाहिए? हैं? एक ठो चाहिए। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, बहुत सारे वचन का रेफरेंस दूंगा, उनमें से एक ठो आप ग्रहण करने पाएंगे तो सब कचरा आपकी ज़िंदगी में जो है वो सब का हो जाएगा? राख हो जाएगा। हालेलुया। 50 ठो बात में से एक ठो बात को आप अपनाने पाएंगे तो आपका एक नया ज़िंदगी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस भी आप लोग को दिया जाएगा और प्रचार किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे वो है 2 कुरिन्थी 4:13। जो लोग बाइबिल पढ़ना जानते हैं, बाइबिल है, आप लोग खोल सकते हैं, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। इसमें इसलिए मुझ में विश्वास की आत्मा है तो मैं जो विश्वास करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ। जो जो बात को आप विश्वास करते हैं उसको बोलना जरूरी है। हालेलुया। हम तो बहुत सारे बात को जानते हैं, ठीक है ना, उसको बोलने के लिए नहीं कहा गया। जो बात को आप विश्वास करते हैं उसी को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास जो है सुनने से होता है। रोमी उसका 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। 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 जैसे एक बेटा और बेटी शादी करने से बच्चा होता है। हालेलुया। लेकिन आजकल हम देखते हैं बिना शादी के पहले भी बच्चा हो जाता है तो उसको बेविचार का संतान कहते हैं। हालेलुया। तो जो बात आप जानते नहीं हैं और विश्वास करते हैं वो विश्वास नहीं है। वचन आपका दिल से रह रहेगा और वचन आपका हृदय से शैतान चोरी करके ले जाएगा। इसलिए जो वचन को आप विश्वास करते हैं वही वचन को आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा जानवर बात करता है मनुष्य की आवाज़ से? आपको जानकारी है? हैं? 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 क्या बोले? नहीं तो प्राणी है, पक्षी हो गया, जानवर नहीं जानते हैं ना। बाइबिल में गधा बात किया है हालेलुया। ठीक है। और चिड़िया में से हैं पैरट और एक तो मैना। हमारे घर में एक तो पैरट है, आंटी बहुत शौक में उसको रखते हैं। हालेलुया। तो उसका आवाज़ को आप सुनेंगे ना आश्चर्य हो जाएंगे। पास्टर बाबू, पास्टर बाबू, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा सुबह। हालेलुया। हालेलुया। अभी नहा रहा था, सेविंग कर रहा था बाथरूम में, मेरे को बोलते हैं पास्टर बाबू कौन करूँ कुछ तो उसका आवाज़ को सुनने से बहुत मज़ा लगता है हैं। यदि उसके पास हम लोग लेट करते हैं जाने के लिए, बात करने के लिए, वो अपने बोलता है कौन करूँ कौन करूँ सेमती कोई। लेकिन वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है, लेकिन वो सुन करके अभ्यास कर दिया है हैं। कभी कभी बोलता है मम्मी मम्मी, ऐसे बोलेगा। हालेलुया। उसको भूख लगने से खाना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो ऐसा बोल रहा है वो खुद उसको मालूम नहीं है। हालेलुया। तो हम लोगों का अभ्यास को सुन करके, देख करके
उसको अनुकरण किया है। लेकिन विश्वास ऐसा नहीं है। विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप वचन को सुन करके जो विश्वास को प्राप्त किए हैं, वही विश्वास को आपको बोलना है, अंगीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रत्येक दिन आपको अंगीकार करना पड़ेगा, जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। हालेलुया। वो नहीं जानता है मैं पास्टर मुना हूँ, लेकिन फिर भी बोलता है पास्टर बाबू, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है। हालेलुया। तो उसके बोली में जड़ नहीं है, ताकत नहीं है। वो सुन लिया, समझ लिया, इसको बोलता है। लेकिन मसीह विश्वास ऐसा नहीं है। जो बात को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, उसी बात को हमको बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वही वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोल। आप जो जो बात को विश्वास करते हैं उसको जमा मत रखिएगा, उसको जरूर बोलिएगा। हालेलुया। जो बातों को आप हृदय में रखते हैं, हिंदी बाइबल में मन लिखा गया है, लेकिन मन नहीं है। जो लोग जो बात को हृदय में रखते हैं, वही बात को उन लोग को बोलना पड़ता है। आप इसलिए बोलने नहीं पाते हैं क्योंकि आपके हृदय में वो अधिकार नहीं जमाया है। मैं बाइबल से बहुत खुशी हूँ कि पहला हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहला जो हमको पुरस्कार मिलता है वो है हम लोग परमेश्वर का बच्चे बन जाते हैं। पढ़ेंगे जॉन 1:12। जब यीशु को हम लोग विश्वास करते हैं और जब यीशु को ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर का बच्चा बन जाते हैं। और आप परमेश्वर का बच्चा हैं तो आपको विश्वास को आपको अंगीकार करना, उसको घोषणा करना, बोलना जरूरी है। पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यदि आप इस मसीह को विश्वास करते हैं, ये आपको प्रूव करता है, प्रमाण करता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब परमेश्वर का बच्चे हैं तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर सबसे ऊंचा स्थान किसको देता है? अपने वचन को ऊंचा स्थान देता है। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वही वचन को परमेश्वर ऊंचा स्थान देता है। तो परमेश्वर मनुष्य को जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, आप भी जो बात को विश्वास करते हैं उसको आपको बोलना पड़ेगा। पढ़ेंगे भजन संहिता 138:2। परमेश्वर अपने बड़े नामों से अपने वचन को महत्व देता है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। इसको ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर अपने नामों से अपने वचन को महत्व देता है। और हम लोग परमेश्वर का बच्चे हैं, तो हम भी अपने मुंह से जो वचन निकलता है उसको हमको महत्व देना चाहिए। इसलिए जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा आप लोग को मैं समझौता दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या आपको बोलना है, किसके बारे में आपको बोलना है, उसको मैं बताऊंगा। 1 नंबर, अपने बारे में। अपने बारे में आपका जो विश्वास है और वचन से जो सीखे हैं अपने बारे में, उसको आपको अंगीकार करना पड़ेगा यदि विश्वास करते हैं। हालेलुया। 2 नंबर, परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के बारे में आप वचन से, बाइबल से जो सीखे हैं उसको आपको
अंगीकार करना पड़ेगा यदि उसको ग्रहण किए हैं। 3 नंबर, यीशु मसीह के बारे में आप जो जानते हैं, विश्वास किए हैं, दिल में जगा दिए हैं, यीशु मसीह के बारे में वो आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। 4 नंबर, पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। 5 नंबर, शैतान के बारे में जो जानते हैं, शैतान के बारे में आपका जो सोच है और विश्वास है उसको आपको बोलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला 5 बात को आज सामने में रखता हूं, और भी 5 बात है, उसको मैं लास्ट में सिर्फ बता दूंगा, एक्सप्लेन करने नहीं होगा क्योंकि थोड़ा समय है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बारे में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपको प्रत्येक दिन जब तक आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं बोलना जरूरी है। ये दिल में ये बात है, मन में भी ये बात है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। हालेलुया। आग जलाने से हाथी भागता है और सच बात को अंगीकार करने से दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार का तकियत हमारे सामने से भागता है। इसलिए विश्वास को बोलना जरूरी है। अपने बारे में आप प्रत्येक दिन जब सुबह उठते हैं, हालेलुया, आप बोलिएगा आज मैं जिंदा हूं। और जिंदा आदमी क्या कर सकता है? देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, कुछ काम कर सकता है, कहीं जा सकता है, कोई बात सोच सकता है, कोई योजना बना सकता है, खाना खा सकता है, पानी पी सकता है। हालेलुया। बहुत सारे बात हैं जब तक आप जिंदा हैं। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है, ये रोमी 14 का 7 और 8 पद में, हम ना तो हम अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं, हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। तो कितनी बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिला है कि हम आज जीवित पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप इसको कभी नहीं भूलना। कौन सा बात? आज मैं जिंदा हूं, तारीख ले करके बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं 47 साल हो गया इस बात को बोलता हूं प्रत्येक दिन। हालेलुया। तो बात यह है, जो मैं सीखा हूं मैं दूसरे को सिखाता हूं, मैं जो मानता हूं वो दूसरे को मानने के लिए सिखाता हूं। ये बाइबल का नियम है। पढ़ेंगे मत्ती 5 का 19। मत्ती 5 का 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो छोटे से छोटे आज्ञा को भी उल्लंघन करेगा और लोगों को सिखाएगा, वो स्वर्ग राज्य में छोटा कहलाएगा। और जो सब आज्ञा को मानेगा और लोगों को ऐसा सिखाएगा, उस स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए पास्टर मुन्ना को जो शिक्षा होता है, ये प्राथमिक शिक्षा है। क्योंकि मैं स्कूल टीचर बनने का था, 1ली क्लास से 5वीं क्लास पढ़ाऊंगा, एमई स्कूल नहीं जाऊंगा, हाई स्कूल नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हमारा बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, उन लोग बड़े बड़े बात को बोलेंगे, लेकिन मैं एकदम प्राथमिक शिक्षा दूंगा जो आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। स्कूल में, एजुकेशन में बीए तक पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी में ABCD को भूल जाते हैं। हालेलुया। जो शिक्षा का पहला भाग है उसको
शब्द इनके लिए भूल जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन ABCD सीरियल लिखना और नहीं आता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में आपको मजबूत रहना जरूरी है। घर का नींव यदि मजबूत रहेगा, दीवार टूटेगा नहीं और छत गिरेगा नहीं। हमको एक घर बनाना है। यीशु मसीह बोलता है मत्ती उसका 7 का 24 पद में, जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। हालेलुया। चट्टान के ऊपर घर बनाता है और बारिश आएगा, तूफान आएगा, लेकिन वो दीवार नहीं गिरेगा, वो घर नहीं टूटेगा, वो हमेशा मजबूत रहेगा। आइए पढ़ेंगे इब्रानी 4 का 14। इब्रानी 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, उसको बना करके रखना है। हालेलुया। हैं, आपका प्राथमिक अंगीकार वो हमेशा मजबूत के साथ रहना चाहिए, ताकि दीवार ना गिरे, छत ना गिरे। हालेलुया। तो हम लोग जो अंगीकार को स्वीकार करते हैं, उसको आपको उसी में आपको बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है, जब तक आप जिंदा हैं, प्रत्येक दिन सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आज मैं जिंदा हूँ। बोलने पाएंगे? दूध को पीने के लिए बच्चों को भी कठिन नहीं है कि बूढ़ों को भी कठिन नहीं है, सब दूध पी सकते हैं। ऐसे परमेश्वर का जो सच्चाई है, प्रारंभिक सच्चाई जो है, हर एक में ये बने रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं जिंदा हूँ और कैसे हूँ? शरीर और आत्मा में हूँ। हालेलुया। 2 भाग, शरीर और आत्मा में हूँ। हालेलुया। हम तो शरीर को देखते हैं, शरीर को जानते हैं और शरीर के लिए खाते हैं, पानी पीते हैं, शरीर के लिए ही कपड़ा पहनते हैं, नहाते हैं। हालेलुया। इसलिए शरीर को पूरा 100% हमको जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर जो है वो दृश्य चीज है, आत्मा जो है वो अदृश्य चीज है। आत्मा को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, और जितना हमको जानना चाहिए आत्मा के बारे में, इतना जानना नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के अधीन में रहता है और हम लोग ज़्यादा अपने शरीर को जानते हैं। हालेलुया। दुनिया में जितने आदमी जन्म लिए हैं, सब अपने शरीर का हर एक अंग को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाँव से लेकर सिर के आखिरी बाल तक हर एक अपने शरीर को जानते हैं, और परमेश्वर इसलिए शरीर हमको दिया है कि इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शरीर किस में बनाया गया है? मिट्टी से। पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 14। भजन संहिता 103 का 14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, हाँ, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ, ये बात कभी नहीं भूलना। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। हालेलुया। जैसे ईंट मिट्टी से बनता है, खपरा मिट्टी से बनता है, और मटका, हंडी मिट्टी से बनता है, ऐसे मनुष्य का में है, मिट्टी से बनाया गया है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ढेर सारे सच्चाई मैं बाइबल से सीख गया, जान गया और समझ गया, और मेरा ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि सारे सच्चाई को लोगों को मैं बताऊं। हालेलुया। आप जैसे भी हैं, आप जान लीजिए कि आपका शरीर जो है वो मिट्टी है,
आपके पास धन है तो आप बोलते हैं मैं धनी हूँ। आपके पास ज्ञान है तो आप बोलते हैं मैं ज्ञानी हूँ। आपके पास ताकत रहता है तो बोलते हैं मैं बलवान हूँ। ये आपका सोच और विचार है। लेकिन परमेश्वर आपको जिस दृष्टि से देखता है, परमेश्वर आपको जिस दृष्टि से जानता है, वो असली क्या है? मनुष्य क्या है? मिट्टी है। हालेलुया, ये मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 100 उपदेशक उसका 12 का 7 पद। 12 का 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। परंतु आत्मा जो है आत्मा दाता के पास चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो आत्मा में जन्म लिया, वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हैं, आत्मा में जन्म लिया। और यीशु मसीह घोषणा करते हैं दुनिया में जितने लोग माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं सबसे महान कौन है? हैं? बैप्टिस्ट जॉन। मत्ती 11 का 11 में लिखा है, पढ़ेंगे। दुनिया में जितने लोग माँ के गर्भ में जन्म लिए हैं सबसे महान जो है वो बपतिस्मा देने वाला जॉन है, पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। हालेलुया। तो क्या यीशु मसीह माँ के गर्भ में जन्म नहीं लिया? लिया है कि नहीं? लिया। लेकिन कहाँ में लिया? आत्मा में लिया। मरियम को बताया गया तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा और आत्मा का सामर्थ तेरे को क्या करेगा? कब्जा करेगा। और जो बच्चा जन्म लेगा वो पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यीशु मसीह जो है आत्मा से जन्म लिया व्यक्ति, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बना। वो पहले वो परमेश्वर का वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और जॉन 1:14 में लिखा है वही वचन का हुआ देहधारी हुआ। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमको जो वचन बोलता हूँ वो आत्मा और जीवन है। जॉन 6:63। इसलिए सारे दुनिया से यीशु मसीह फर्क व्यक्ति है। वो माँ बाप के खून से वो जन्म नहीं लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए उसका नाम में भी सामर्थ है। प्रेरित 4:12 में लिखा है आकाश के नीचे जमीन के ऊपर वो कोई नाम नहीं है यीशु नाम छोड़कर जिस नाम से उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है और बीमारी चंगे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु अलग व्यक्ति है। गॉड इज गॉड, मैन इज मैन। मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। हम सबों के लिए वो मनुष्य बना। आत्मा रूपी परमेश्वर हम सबों के लिए देहधारी हुआ। हमको सिखाने के लिए वो हमारे लिए गुरु बना, हमारा प्रभु बना। हम जैसे सच्चाई को जानने पाएँ, जिंदगी को समझने पाएँ, भविष्य को समझने पाएँ, भविष्य को बनाने पाएँ, इसलिए यीशु हमारा गुरु बन के आता है। हालेलुया। तो हमारा शरीर जो है वो का है? मिट्टी का है। हालेलुया। आप अपने शरीर को बोल सकते हैं तू मिट्टी का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मिट्टी का बोलेंगे तो एक बात है, आपके जीवन में घमंड कभी नहीं आएगा। छोटे छोटे बातों में हम लोग जो घमंड करते हैं, घमंड लेस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग नम्र हैं, घमंड वाले नहीं हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है? आशीष करता है, अनुग्रह करता है। तो हमको सच्चाई को जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या हैं? दो, शरीर और आत्मा है। छोटे छोटे बच्चे को मैं खड़ा करके बताता हूँ, 5 साल का लड़का को पूछता हूँ, पूछता हूँ तो लड़का है कि लड़की है? वो 5 साल का लड़का बोलता है लड़का हूँ। हालेलुया। तो शादी किया है क्या? नहीं किया हूँ बोलता है। शादी करेगा कि नहीं? करूँगा बोलता है। हालेलुया। इसको जानने के लिए पूछता हूँ, लड़का को शादी करेगा कि लड़की शादी करेगा? वो बोलता है लड़की को शादी करूँगा। सब लोग हंसते हैं, लेकिन समझ का बात है कि वो अपना पूरा शरीर को जानता है। वो पुरुष है। हालेलुया। वो पुरुष है और शादी करेगा तो पुरुष को शादी नहीं करेगा, वो एक बेटी को शादी करेगा। उसका विचार कैसे सुंदर है। प्रिय दला, तो प्रभु का कहना है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आगे को हमको जाना है। परमेश्वर बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आइए पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। ठीक है, तो आपको बोलना है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हाथ रख करके, अपना नाम ले करके, पास्टर मुना परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र है। वो मंदिर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस शरीर में रहता है। ये बात को आप प्रत्येक दिन जब स्वीकार करेंगे, ये दुनिया से आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। बहुत लोग इसको जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जानना काफ़ी है कि मानना काफ़ी है? बहुत लोग जान करके वहाँ पर रुक जाते हैं, नहीं मानने पाते हैं। आइए पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने लिए नहीं हो। हालेलुया। तुम अपने लिए नहीं हो, विशेष मूल्य से खरीदे गए हो। कौन सा मूल्य में? यीशु के लहू से हम लोग खरीदे गए हैं। पढ़ेंगे प्रकाशित 5:9। यीशु मसीह हम सबों को अपने लहू से खरीदा है। हम लोग प्रभु के लिए खरीदे गए लोग हैं, मूल्य दिया जाकर। वे या नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लहू से हम सबों को खरीद लिया है। आप विश्वास करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे आपने लहू से खरीद चुका है, मैं आपका हूँ। अभी आप विजय जीवन में, सफलता के जीवन में आगे बढ़ेंगे। समझे ना? जानिएगा और अंगीकार करेगा। विश्वास करें और अंगीकार करें। पहला जानिए, उसके बाद विश्वास कीजिए, उसके बाद अंगीकार कीजिए। हालेलुया। तो अब आपका आत्मिक जीवन का उन्नति को आप देखने पाएंगे। बहुत लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हालेलुया। हम लोग जानेंगे और मानेंगे और अंगीकार भी करेंगे, क्योंकि हमको यीशु के समान जीना है और सफलता में हमको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
तो आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये बात कभी भी नहीं छूटना चाहिए अंगीकार में। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। आप देखिएगा 1 महीना 2 महीना अंगीकार करना सीखेगा, हालेलुया, आपको कोई छुएगा ना उसको करंट मारेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब सच्चाई को अपनाएंगे कोई आपको टच करेगा, हालेलुया, उसको करंट मारेगा। बहुत सी दीदी लोग बोलते हैं मेरा पति गुस्सा होकर के मारने के लिए आता है लेकिन छूने नहीं पाता है, बोलते हैं क्यों? वो सीख लिया है। परिवार में जब झगड़ा होता है उसका पति प्रभु को ग्रहण नहीं किया है और उसका पत्नी बपतिस्मा ले चुका है, झगड़ा होता है, मारने के लिए आता है अपने पत्नी के पास लेकिन छूने नहीं पाता है। मैं बोला जब छुएगा ना वो बेहोश हो जाएगा, देखना मैं बोला हूँ। क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं उसको क्या करते हैं? बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप कहीं भी जाएंगे, अकेला भी जाएंगे, प्रभु आपके साथ रहेगा, हालेलुया। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं, और आपका अंगीकार में आपको बने रहना है। पढ़ेंगे प्रकाशित 3:11। जो आप विश्वास करते हैं उसको अंगीकार करना, बोलना जरूरी है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है हाँ, उससे थामे रह, हाँ, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। जो आप अंगीकार करते हैं वो कहाँ पर है? आपके दिल में है, तब आप अंगीकार करते हैं। और इसको आपको बना करके रखना पड़ेगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक इस सच्चाई को आप अपने दिल में बना करके रखना पड़ेगा, हालेलुया। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सिर्फ मिट्टी नहीं हैं, हालेलुया। आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। पढ़ेंगे नीति वचन 20:27। नीति वचन 20:27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हाँ, वह मन की सब बातों की खोज करता है। वो मन की सब बातों को खोज करता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। परमेश्वर अपने आत्मा का अंश आपको दिया गया है, इसलिए इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर के लिए असिस्टेंट हैं। आपको देख करके लोग परमेश्वर को जानने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने सांस दिया है, अपने आत्मा दिया है कि हम समझौता ले सकें, आत्मा को समझने पाए। अवश्य दृश्य चीज को जल्दी समझ जाएंगे, अदृश्य चीज को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो स्थायी है, वो अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तु मतलब आपको जानना है कि मैं एक आत्मा हूं, यद्यपि वो दिखता नहीं है। और क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन, ये सूरज को हम लोग देखते हैं, ये थोड़े दिन के लिए है, ये नाश हो जाएगा। ये आकाश, इतना बड़ा आकाश, वो नाश हो जाएगा। ये सब प्रकाशित वचन में लिखा गया है, हालेलुया। लेकिन अदृश्य वस्तु, आत्मा कभी नाश होने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान उनको होना जरूरी है। पढ़ेंगे आयुब के किताब 32:8 पर। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सब शक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। हालेलुया। आप जीते रहने तक आप जरूर मरने के पहले अपने आत्मा के बारे,
आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये परमेश्वर का योजना है। हर एक व्यक्ति, उन लोग एक आत्मा है, परमेश्वर का एक आत्मा है, इस शरीर में होता है, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। इसलिए परमेश्वर समझने के लिए हर एक को क्या दिया है? सांस दिया। किसका किसका सांस है? हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप अपने सांस के द्वारा जाने कि आप एक आत्मा हैं, परमेश्वर का एक दिया हुआ आत्मा है, और आत्मा आपके देह में रहता है। ये बात को समझने के लिए प्रभु हर एक को मौका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सब लोग बोलेंगे, मैं जिंदा हूँ। ये शरीर मिट्टी का है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरता, मैं अमर हूँ। अभी मैं आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर इस शरीर में रहता हूँ। इस शरीर को छोड़कर मुझे आत्मा के दुनिया में जाना है। आत्मा दाता के पास लौटना है यीशु के नाम से। ये सब सच्चाई जब हम लोग जानते हैं और विश्वास करते हैं, उसको क्या करना है? अंगीकार करना। एक नंबर अपने को समझ गए। 2 नंबर परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर है, परमेश्वर है। आपको प्रत्येक दिन बोलना पड़ेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, अंगीकार करना पड़ेगा। जब सुबह उठते हैं, घुटना में बोलिएगा, मैं हैं, परमेश्वर है, इसको स्वीकार करना है। जब परमेश्वर है बोल के स्वीकार करते हैं, आपको प्रभु का उपस्थिति का महसूस होगा। और जब तक आप स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते हैं, प्रभु का उपस्थिति को आप समझने नहीं पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर का उपस्थिति क्या है, उनको पता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर हवा है कि नहीं? है। उसका उपस्थिति है कि नहीं? इसलिए तो सांस ले रहे हैं। ऐसे परमेश्वर आत्मा है। जब हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर है, तो प्रभु का उपस्थिति को आप समझने पाएंगे, आपके दिमाग में और आपके दिल में। फिर दला तो आप जितने बार बोल सकते हैं। मैं तो दुष्ट आत्मा निकालने से 10 बार बोल लो बोलता हूँ। आज से जिंदा रहने तक 10 बार बोलना परमेश्वर है बोल के, सब दिन। हालेलुया। तब वो दुष्ट आत्मा और लौट के नहीं आने पाएगा और कब्जा करने नहीं पाएगा। तो परमेश्वर है, इसको आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और वही परमेश्वर क्या बोलता है? पढ़ेंगे मलाकी 3:6, जो है मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और वो युगानुयुग, वो अनादिकाल से अनंत काल तक वही है, वो कभी नहीं बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह को बोलता है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 32:26 और 27। जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो क्या कहता है? सुनिए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? वो पूछ रहा है, हमको क्वेश्चन कर रहा है। हैं, कुछ काम ऐसा है जो मैं करने नहीं पाऊंगा, बताओ, मैं करने के लिए जाऊंगा, ऐसा बोलता है। हालेलुया। उसका मतलब है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वासी यिर्मयाह क्या करता है? स्वीकार करता है। वो 32:17 को पढ़िए। हे प्रभु यहोवा, हाँ, तूने बड़ी आश्चर्य और बढ़ी हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वासी लोग जब विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर को क्या बोलते हैं? हे प्रभु, तेरे लिए
कोई भी काम असंभव, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। बड़े बड़े पेशेंट लोग आते हैं हमारे पास प्रार्थना कराने के लिए, हालेलुया। हम स्वीकार करते हैं, प्रभु इनको आप चंगा कर सकते हैं, इनको आप चंगा कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसको सिखाते हैं, अंगीकार सिखाते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, वो चंगा हो जाता है। कौन चंगा करता है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि परमेश्वर है। पढ़ेंगे इब्रानी 11:6, इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है बोल के विश्वास करता है वो परमेश्वर को जानने पाएगा और उनका जरूरत परमेश्वर क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इसलिए बाइबल में सबसे मुख्य व्यक्ति अब्राहम जो मूर्ति पूजक था, उसके जीवन में परमेश्वर का हुआ प्रकट हुआ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलता है? उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर उस दिन अब्राहम को बोला, आज प्रभु हमको बोलता है परमेश्वर के उपस्थिति में चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो बोलता है यशायाह 49:15 में, जन्म दिया माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं सर्वदा तुम्हारे संग संग हूँ। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग सिद्ध होते जाना है, पवित्र होते जाना है। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। तो वही परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को क्या बोलता है? आइए पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक 17:30 पद को। प्रेरित 17:30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, हाँ, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। वही परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया है, आज सारे पृथ्वी के सब लोगों को मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग मन नहीं फिराए हैं उनको मन फिराने के लिए अवसर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी नाश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के समय में एक ही परिवार को परमेश्वर ने बचाया जल प्रलय से, लेकिन आज सारे दुनिया के लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है। जन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु, हालेलुया। तो दूसरा पत्रस उसका 3:8 में है, पत्रस ने वो वर्णन करता है लोगों के लिए। आइए पढ़ेंगे। उत्साहित करता है। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर। किसको किसको मिल चुका है मन फिराव का अवसर? सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है, कोई बाकी न छूट जाए, सबको मन फिराव का
तो जो लोग मन नहीं फिराए हैं उन लोग खड़ा हो सकते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, समझ गए ना। आखिरी में जो लोग मन नहीं फिराए हैं आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं प्रभु जी, इस दोनों बहन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करे। प्रभु आप सामर्थ्य दीजिए, आपके सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये लोग मन फिराने वाले विश्वासी बनने पाए, ऐसे पवित्र आत्मा इनको तैयार कर, अगुवाई कर, इनको बचा ले। प्रभु महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना कर, आमीन। हालेलुया। आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हालेलुया। बच्चे के मुंह में अमूल दूध का बोतल हम लोग डाल सकते हैं, बच्चा उसको क्या करना चाहिए? चूसना होगा। बच्चा चूसना चाहिए, ढुकना चाहिए। चूसेगा और ढुकेगा तो दूध का होगा, उसके पेट में जाएगा। हम जो सब बात समझाते हैं, सिखाते हैं लोगों को, वो बात को उन लोग समझेंगे और चाहेंगे, अपनाएंगे, तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाए और सच्चाई को भली भांति से जाने। 1 तिमोथी 2:4 परमेश्वर का इच्छा देखिए। पहला तिमोथी 2:4 जो कोई यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भाली भांति पहचान लें। परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो और सच्चाई को भली भांति से जाने। और जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। जो बात को आप विश्वास करते हैं वो प्रत्येक दिन उसको आपको बोलना पड़ेगा, तो आपका विश्वास में मजबूती आएगा और सफलता आएगा और विजय के साथ आप आगे जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सच्चाई को भली भांति से जाने और सबको मन फिराव का अवसर मिले। और एक तो प्रभु का इच्छा को देखेंगे, 1 थिस्सलुनीकिया 3:4 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 1 थिस्सलुनीकिया 3:4 क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि नहीं, 1 थिस्सलुनीकिया 3:4, ठीक है, हैं? ठीक है, दूसरा हो सकता है, देखिएगा। 2 थिस्सलुनीकिया 3:4, 1 थिस्सलुनीकिया 4:3 में उल्टा बोल दिया, 3:4 बोल दिया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। सब लोग इसको कंठस्थ करना चाहिए और बोलना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले ये व्यभिचार पाप बहुत ज़्यादा फैलने लगेगा। आप लोग देखते होंगे लड़का लड़की का हिसाब किताब, बातचीत, रास्ता में झाड़ी के नीचे कहाँ पर हम लोग कैसे बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? तुम पवित्र बनो। उसका मतलब क्या है? अर्थात व्यभिचार से। सब लोग सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, बोलिएगा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यीशु के लहू से खरीदा गया है। इस शरीर में व्यभिचार पाप के लिए जगह नहीं है, ये प्रभु की महिमा के लिए है। ये मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा आत्मदाता के पास चला जाएगा। मैं ये बात को विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। आमीन, हालेलुया। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं, तो परमेश्वर हमको बुलाया है। क्यों बुलाया है? उसका 7 पद को पढ़ेंगे।
वो पहला थिस्सलुनीके 4 का 7 पद को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कोढ़ी रोगी का चंगाई के बारे में आप जानते हैं, ठान लिया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। और कोढ़ रोगों के बारे में बाइबल में अच्छा बताया गया है। किसी को कोढ़ रोग हो जाएगा तो वो गांव में समाज में नहीं रह सकता, वो गांव से समाज से दूर चला जाएगा, पहाड़ के किनारे में और जंगल के कहीं किनारे में रहेगा। घर वाले उनको खाना पहुंचा देंगे और दूर में लेकर के ए बाबू दे बोल के पेड़ के डाल में झुला देंगे, वो आकर के लेके खाएगा। लेकिन गांव में समाज में उसको प्रवेश करना नहीं है। कोई भी अनजान में उस रास्ते में कोई जाएगा तो कोढ़ी को क्या बोलना है? अशुद्ध 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 बोलना है। तब वो चंगा वाला जान जाएगा कि यहाँ पर कोई एक कोढ़ी है बोल के। हालेलुया। बाय चांस कोई घुसेगा कोई कोढ़ी गांव में तो उसको पथरवा किया जाता था। ये परमेश्वर का व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन एक कोढ़ी ने वो ठान लिया मैं यीशु के पास जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ये कोढ़ी बीमारी एक अशुद्ध बीमारी है और यीशु के पास वो जाने के लिए उसको अगुवाई हुआ और यीशु के पास जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं जो बहन लोग कपड़ा को मुंह में बांधते हैं और आँख सिर्फ दिखता है, ऐसे कपड़ा को कपड़ा बांध करके वो यीशु के पास जा रहा है। कोई ना जाने कि ये कोढ़ी है, नहीं तो पथरवा होगा। अपने कोढ़ी लोगों को बोलता है चलो ना जाएंगे, यीशु चंगा करने वाला है। तो दूसरे वाले क्या बोले? मरना है का? तेरे को मरना है? हैं? भीड़ में जाएगा, यीशु के पास जाएगा, जीना नहीं है तेरे को। तो बहुत लोग उसको मना किए मत जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा बोला। लेकिन वो बोला ऐसे भी तो मरूंगा, कभी जाता हूँ यीशु के पास जाता हूँ बोला। और सिद्धांत निकाल करके यीशु के पास। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आज तक जो लोग पवित्र नहीं हुए हैं, प्रभु का स्पर्श को नहीं पाए हैं, उन लोग निकल के आना चाहिए यीशु के पास। यीशु उनको क्या करेगा? छुएगा, वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। वो आकर के यीशु के चरणों में झुकता है, वो बोलते हैं प्रभु आप चाहेंगे तो मुझे क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य उसको छुएगा कोढ़ी को तो मनुष्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। कोढ़ी को छुआ लेकिन यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुआ, कोढ़ी शुद्ध हो गया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे जो भी पापी यीशु के पास आएगा और यीशु मसीह का स्पर्श को पाएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा, वो एक पवित्र व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए बहुतों को परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ, हे थके बजे लोगों मेरे पास आओ। जो भी आप जितना पाप किए यीशु के पास आएंगे तो आपको क्षमा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। यीशु पाप क्षमा करने वाला और रोग चंगा करने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बहुत सारे सीकर्स वो बात को नहीं बताते हैं। क्या बोलते हैं? यीशु के पास जाने से चंगाई मिलता है बोलते हैं। और चंगे वाले बहुत आते हैं, फ़ोन करते हैं, आते हैं सिर्फ चंगाई के लिए। लेकिन पहला प्रभु क्षमा करता है, पाप को क्षमा करता है और उसके बाद वो चंगाई करता है। चंगाई जो है हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का फ्री गिफ्ट, लेकिन उसको पाप क्षमा पाना जरूरी है। जब पाप क्षमा पाओगे तो चंगाई यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से आपको फ्री मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पौलुस हमको सिखाता है परमेश्वर हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, मतलब हमारा शरीर का दुरुपयोग करने के लिए नहीं बुलाया, हमको पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:15-16 में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम सारे चाल चलन में ऐसे ही पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का हुक्म है। आइए पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हाँ, हाँ।
पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो, हाँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको पवित्र बनना है। इसलिए यीशु हमारा बिचवाई बना, यीशु हमारे लिए बिचवाई बना, हमारे पापों का प्रायश्चित को चुकाया, हमारे पापों का बलिदान को चुकाया, हमको पाप के गुलामी से छुड़ाया, हमको पाप के दंड से बचाया। यीशु मसीह बोलता है मैं द्राक्षलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हम यीशु के साथ जुड़ना है। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का शरीर है, और यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर है, और हर एक विश्वासी जो है वो यीशु मसीह का शरीर का एक एक अंग है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, तो यीशु मसीह आपके लिए क्या कर दिया, इसको जानना है, विश्वास करना है और बोलना है। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके लिए क्या कर दिया है, वो हमेशा के लिए कर दिया है। आपको जानना जरूरी है। शैतान नहीं चाहता है कि आप जानें, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जो कर चुके हैं, कर दिए हैं, उसको जानें और विश्वास करें और उसको अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने को बलिदान दिए हैं, प्रायश्चित दिए हैं। 1 कुरिन्थी 15:3-4 में लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। हालेलुया। आपको अपने पाप के लिए मरने का कोई जरूरत नहीं है। आपको यीशु को विश्वास करना है, क्योंकि आपके पाप के लिए यीशु मसीह बलिदान दे चुका है। रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन। आपके लिए पाप का कर्जा यीशु ने चुका दिया है। आपने लहू से आपको खरीद लिया है। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु प्रभु शैतान का सिर को कुचल डाला है। आपको प्रत्येक दिन बोलना है। जब भूत निकालने के लिए जाता हूं, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, पहला शैतान को नोटिस देता हूं, शैतान तेरा सिर कुचला गया है। यीशु प्रभु तेरा सिर को कुचल डाला है। तू हारा हुआ है, तू नरक जाएगा। जो जो हो चुका है हम जानेंगे, और जो जानेंगे उसको विश्वास करेंगे, और जो बात को विश्वास करते हैं हमको बोलना है। जब मैं शैतान के बारे में जितना जानता हूं, वचन से बोलना शुरू करता हूं, तो उसको कुछ बोला नहीं हूं दुष्ट आत्मा को, फिर भी वो किधर जाऊंगा वो रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। क्योंकि वो सच बात है कि शैतान क्या है, हारा हुआ है, उसका सिर कुचला गया है, और वो नरक जावे ही करेगा। उसका कोई उपाय नहीं है। इसको आपको जानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और जो विश्वास करते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और एक तो बात है जो आपका बाइबल में लिखा है, मैं आवाज़ में नहीं बोलूँगा, आपका बाइबल को पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको आपको बोलना पड़ेगा। यिर्मयाह 10:11 को अपने अपने बाइबल को खोलिए। मैं नहीं बोलूँगा, आप पढ़िए। आवाज़ से मत पढ़िए, घर में आवाज़ में पढ़िएगा। यहाँ पर सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ। यिर्मयाह 10:11 पढ़े। कौन कौन लोग पढ़े हाथ उठाइए, ठीक है ना। हालेलुया। इसको मैं व्यवहार करता हूँ, इस वचन को मैं व्यवहार करता हूँ, सामने में खड़ा होकर के बोलता हूँ। हालेलुया। समझ गया।
और इसको बोलना जरूरी है। बोलने से ये क्या हो जाएगा, उसका ताकत घट जाएगा और अकामी हो जाएगा और कुछ काम करने नहीं पाएगा। लोगों का विश्वास बदलते जाएगा। जीवित परमेश्वर के पास उनका विश्वास आ जाएगा, क्योंकि जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान का हालत इस प्रकार का है, शैतान हारा हुआ है, हालेलुया, और उसका सिर कुचला गया है और गर्दन से पूंछ तक खूंदना रगड़ना परमेश्वर हमको अधिकार दिया है। तेरे को मुलाकात करूंगा तो इस पाँव में तेरे को अच्छा से दबाऊंगा, ऐसे आपको बोलना है। पढ़ेंगे रोमी 16 का 20 पद। परमेश्वर हमको वचन से ऐसे उत्साहित किया है, हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं। शांति का परमेश्वर हाँ। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। हाँ, हालेलुया। शांति का परमेश्वर शीघ्र, जल्दी से जल्दी तुम्हारे पांव के नीचे वो क्या करेगा, वो कुचल देगा। इसलिए याकूब 4 का 7 में शैतान के बारे में लिखा है, परमेश्वर का अधीन हो जा और शैतान का सामना कर और तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। तो विश्वास के साथ शैतान का विरोध करना हमारा कर्तव्य है। पहला पत्रस 5 का 8 में लिखा है, शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान गरज रहा है, लेकिन हमको परमेश्वर के अधीन में होकर शैतान के लिए यीशु ने जो जो काम कर चुका है, कर दिया है, उसको सुना देना है। हालेलुया। और जब उसके कानों में हमारे आवाज़ से सुनेगा, वो हमारे सामने में वो भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। आप जब विश्वासी बनते जा रहे हैं, अपने सच्चाई को जितने सब जानते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का काम है बाइबिल को लिखित रूप में प्रकट करना, बाइबिल का वचन को आपको जानना। यह है परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम। आप सब लोग बाइबिल को जानें। यीशु मसीह बोलता है मत्ती 22 का 29 पद में, जो लोग धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं और परमेश्वर का सामर्थ को नहीं जानते हैं, उन लोग भूल में पड़े हुए हैं। पढ़ेंगे मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इसलिए हम लोग डरपोक जैसा जीते हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई को जानते नहीं, वचन को जानते नहीं हैं। यीशु आपके लिए क्या कर चुका दिया है, आपके लिए क्या हो चुका गया है, उसको आप जानते नहीं, इसलिए आपको डर डर के जीना पड़ता है। हम लोग साहस के साथ, सफलता के साथ, विजय के साथ जीना है। ये है परमेश्वर का योजना। हालेलुया। तो शैतान हारा हुआ है, सब लोग बोलेंगे शैतान हारा हुआ है। यीशु शैतान का सिर को कुचल डाला है, वो हारा हुआ है, वो नरक जावे ही करेगा, वो अंतिम में वो नरक में ही रहेगा। ऐसा प्रबंध किया गया है। हालेलुया। आप प्रत्येक दिन बोलिएगा, आपका गांव छोड़ करके शैतान भाग जाएगा। आपका घर एरिया नहीं, आपका गांव को छोड़ करके जहीं पर यीशु को लोग नहीं जानते हैं वहीं शिफ्ट कर देगा। लेकिन हम लोग बोलते नहीं, इसलिए हमारा घर के किनारे में रहता है, बगीचा के किनारे में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और खास करके और एक तो बात आपको ज़्यादा जानना है, वो क्या है, मृत्यु के बारे में। आपका मृत्यु होगा, पता है ना। हालेलुया। इसलिए मृत्यु के बारे में जानना जरूरी है। मृत्यु का डंक को यीशु ने क्या किया है, नाश कर दिया है। मृत्यु का ताकत को यीशु ने क्या किया है, नाश कर दिया है। पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है।
इसलिए सच्चाई को जानिए, अपने विश्वास को अंगीकार कीजिए। प्रिय द लॉर्ड, जानना और विश्वास करना और अंगीकार करने में बहुत डिफरेंस रहता है। हालेलुया। लेकिन आप पहला जानिए, उसके बाद विश्वास कीजिए और उसके बाद उसको अंगीकार कीजिए। प्रिय द लॉर्ड, एक रास्ता में एक अंधा भीख मांग रहा था अपने चादर को बिछा करके। हालेलुया। और लोग कोई 1 रुपया 2 रुपया ऐसे वहाँ पर गिराते थे। अचानक वही रास्ता के होकर यीशु ने जा रहा है तो भीड़ का आवाज़ को सुना। आँख तो आंगा था, देखने नहीं पाया, लेकिन कान से सुना एक तो भीड़ जा रहा है। हालेलुया। कैसे करके किसी का हाथ को थोड़ा पकड़ लिया, हाथ लंबा करके, हे बाबू ये क्या भीड़ है। हालेलुया। वो बोला कि नासरी यीशु इस रास्ता में जा रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति बोला हालेलुया। तो वहां पर जितने लोग यीशु के पीछे में जा रहे थे, क्या बोले, यीशु नासरी इस रास्ता में जा रहे हैं। यीशु के पीछे चलने वाले इतना जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन ये अंधा है। जब वो जान गया यीशु नासरी इस रास्ता में जा रहा है, वो जोर से चिल्लाया। क्या बोल के चिल्लाया, हे नासरी यीशु बोला, और आगे चला गया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर। वो दाऊद को भी देखा नहीं है, यीशु नासरी को देखा नहीं है, लेकिन कहाँ से सुना था। विश्वास सुनने से होता है और सुनना। हालेलुया। बहुत लोग उसको बोले चुप रहा, वो चुप रहने पाएगा। यीशु मसीह क्या बोला है, ये चुप रहेगा तो पत्थर चिल्लाएगा, पत्थर को चुप करने पाओगे। हालेलुया। और जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर। तो पीछे चलने वाले मानते थे यीशु नासरी भीख मांगने का अंधा का बोलता है दाऊद के संतान यीशु। किसका विश्वास बड़ा है। हालेलुया। आपका विश्वास को बढ़ाना होगा। प्रिय द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ। यीशु मसीह आजकल का प्रभु नहीं है, वो बेथलेहम में जन्म लिया प्रभु नहीं है, वो आदि का प्रभु है। अनादिकाल से यीशु मसीह है और वही यीशु मसीह सबका प्रभु है। लोग जाने या ना जाने, माने या न माने। हालेलुया। आप प्रत्येक दिन घुटना में यीशु को प्रभु स्वीकार कीजिए। प्रेरित 10:36 में लिखा है यीशु मसीह सबका प्रभु है। आपका नाम है कि नहीं, आपका नाम होगा कि नहीं, आइए पढ़ेंगे। प्रेरित 10:36 जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, हाँ, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। सबका प्रभु है। वहाँ पर आप अपने पेन से लकीर दे दीजिएगा और उसमें आपका नाम भी है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। लोग जाने या न जाने, माने और न माने, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए। यीशु नाम का अर्थ है पाप क्षमा करने वाला और पाप के गुलामी से छुड़ाने वाला। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। और अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहो, तब तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। इस वचन के आधार पर आपके कलीसियाओं को, अपने विश्वासियों को, अपने लहू से खरीदा हुआ लोगों को मैं बताया हूँ। पवित्र आत्मा इस बातों को सब लोग अपने दिल में, मन में रखने पाए और अपने विश्वास को उन लोग अंगीकार करने पाए और सफलता के जीवन में अपने मुकुट के लायक तैयारी के साथ जीना सीखें। ऐसे अनुग्रह दे।
महिमा स्तुति आपको देता हूँ। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, सुंदर वचनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने दानों दशवानों को अपने हाथों में लेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके लिए। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं महासामर्थी जीवते पराक्रमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। फिर आपसे आपका हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर, और आगे जो हम दान लेते हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चे लोग पिता परमेश्वर जो भी दान ऑफरिंग भेंट लाए हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा में इस्तेमाल होने पाए पिता, इसे आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को पिता परमेश्वर दुगनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं पिता, अब तक हमारे संग साथ रहा पिता, अगुवाई की पिता परमेश्वर, सारी बातों में हम आपको महिमा आदर देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसे बीते हफ्ते आपने हमारी सहायता मदद की पिता, अगुवाई की पिता, हमें सुरक्षित जगह पिता, आगे वाले हफ्ते के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब हम सभी के संग साथ रहिए, अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से बोलेंगे, हे हमारे पिता, तुझ हमारे
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वयं पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे पैदों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परिश्रम डाल पर तू बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और ब्लेस यू।